वेलकम बैक टू द चैनल। मैं मिल रही हूँ आज आप लोगों से 7th को, और कल 8th है। कल प्रशांत का बर्थडे है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था। नेक्स्ट व्लॉग प्रशांत के बर्थडे के ही बारे में होगा, तो मैं बस अभी उसी सब की तैयारियों में लगी हुई हूँ। मैंने यहाँ कुछ गिफ्ट जो है रैप करके रेडी कर लिए हैं, और अभी कुछ यहाँ बाकी हैं। मैंने लिया है अभी एक लंच ब्रेक, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी पैकिंग के साथ, और उसके बाद भी बहुत कुछ करना है। बट ठीक है, मेरे पास काफ़ी टाइम है। और अभी इनमें एक गिफ्ट कम है। एक्चुअली मैंने सब कुछ बहुत टाइम से ऑर्डर कर दिया था और रिसीव भी किया, लेकिन जो वो गिफ्ट है वो मेरे पास पहले आया था, वो प्रोडक्ट। बट मुझे उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी, तो मैंने रिटर्न कर दिया था और दोबारा से ऑर्डर करा। तो जो उसकी डिलीवरी डेट है वो कल की है। पता नहीं यार, आप लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है क्या? मेरे साथ पहले एक दो बार ऐसा हुआ है, और अभी प्रशांत के बर्थडे पे फिर से मैंने ये चीज़ फेस करी है। जब भी हम लोगों को कोई प्रोडक्ट या हमारा कोई भी सामान इस तरह से मतलब अर्जेंटली नहीं चाहिए होता है, तो वो जो एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट होती है उससे वो पहले भी हमें कई बार रिसीव हो जाता है। एक दिन पहले तो बहुत बार होता है, कई बार 2 दिन पहले भी रिसीव हो जाता है। लेकिन जब ऐसा आप सोचो ना, ठीक है यार, जैसे कि मैंने इसमें सोचा था 8 जून एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट है, क्या पता मुझे मतलब 7 तक मिल जाए, जिसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। बहुत कम ऐसा होता है, मतलब 20% केसेस में ही ऐसा होता है मेरे साथ तो एटलीस्ट, कि जो डिलीवरी डेट दिखा रहा है उस दिन डिलीवरी हो। हमेशा उससे पहले हो जाती है, कभी 1 दिन पहले, कभी 2 दिन पहले। बट नहीं, जब भी कुछ अर्जेंटली चाहिए होता है और हम ये सोच के ऑर्डर करते हैं कि ये एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट है, इससे हमें 1 दिन या 2 दिन पहले मिल जाएगा, वो कभी नहीं होता। मेरे साथ तो ये मतलब रिकॉर्ड है। बट ठीक है, अब जितने मेरे पास अभी गिफ्ट है मैं वो रैप कर रही हूँ, और कल भी कुछ डिलीवर होगा तो ठीक है। बर्थडे तो कल ही है। ये जो गिफ्ट है जो मैं पैक करने जा रही हूँ, ये प्रशांत का सबसे स्पेशल और सबसे प्रीशियस गिफ्ट होने वाला है, जो भी अभी जितने भी मैंने गिफ्ट्स लिए हैं उसके लिए। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत प्लानिंग करी, बहुत टाइम से मैं सब कुछ प्लान करके चल रही थी। बट एक मतलब 2 सेकंड में ऐसा कुछ हुआ कि सब चीज़ें चेंज हो गई। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। कि मैं मतलब जितनी भी शॉपिंग एप्स हैं बड़ी बड़ी, वो या जिनसे हम फ्रिक्वेंटली शॉपिंग करते हैं, उन पर मेरा और प्रशांत दोनों का अकाउंट सेम है। तो एक रास्ता तो मेरे लिए वहाँ ब्लॉक हो गया था, इस तरह से कि मैं उन शॉपिंग एप्स पर से कुछ भी मतलब परचेज नहीं कर सकती थी। फिर प्रशांत के लिए वो सरप्राइज नहीं रहता है, पता चल जाता है। तो मैंने इस गिफ्ट के लिए शुभम के साथ मिलके प्लानिंग करी। अभी हम लोग जब हिमाचल गए थे, और बहुत मतलब हेरा फेरी करके और पता नहीं क्या क्या कुछ मतलब मैंने इसके लिए किया कि ये जो गिफ्ट है वो प्रशांत को बिल्कुल सरप्राइज कर दे जब मैं उसे बर्थडे पर दूं। काफ़ी हद तक ये सब चीज़ें सक्सेसफुल हो रही थी, और जितने बाकी गिफ्ट्स हैं ना उसके बारे में प्रशांत को कोई आइडिया नहीं है। लेकिन बस यही एक चीज़ प्रशांत को पता चल गई। 2 सेकंड के लिए मैंने उसे एक दिन अपना फ़ोन दिया था कुछ दिखाने के लिए, बस उसी 2 सेकंड में इससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया, और मतलब बहुत ही बुरा मोमेंट था। मैं 2 दिन तक बहुत अपसेट रही, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जिस तरह से सब कुछ प्लानिंग कर रही थी, और बहुत मतलब मुझे यकीन था जो भी मैं करने वाली हूँ प्रशांत को बहुत पसंद आएगा। और जब वो मोमेंट मतलब हुआ तो मैं रोने भी लगी। इतना ज़्यादा मुझे बुरा लगा, क्योंकि मुझे ना मतलब गिफ्ट के साथ साथ सरप्राइज़ देना बहुत ज़्यादा पसंद है, और गिफ्ट देना भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। और ये एक चीज़ ना मेरी बचपन से है। मैं बहुत छोटी थी तब से मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को मतलब सरप्राइज़ देते आई हूँ। मतलब फ़र्क नहीं पड़ता क्या वैल्यू है, क्या प्राइस है, लेकिन हाँ देती थी। तो बस वही मतलब जो मोमेंट था बहुत बेकार था। लेकिन ठीक है, मैं उसके बाद जब ठीक हुई तो प्रशांत को ये मैंने पता चल गया था कि इसमें मतलब क्या है, लेकिन कैसा है, क्या मैंने मतलब कैसा मंगाया है वो कुछ नहीं पता। मैंने अभी तक छुपा के रखा है। तो मतलब जो जैसे सोचा था वैसे दूंगी। हाँ, उतना बड़ा सरप्राइज अब उसके लिए नहीं है, लेकिन हाँ स्पेशल तो ये गिफ्ट अभी भी है।
जल्दी सोती हूँ तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद काम करूँगी। बट एक्साइटमेंट इतना है ना कि नींद नहीं आ रही, सोने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है बस जो भी कुछ काम बाकी है वो भी जल्दी से कर लूँ। तो अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो है डेकोरेशन। ये सारा कुछ सामान मैंने सुबह ही निकाल लिया था और अब मैं अपनी जो डेकोरेशन है वो करना स्टार्ट कर दूँगी। और ये एक बलून था जो मैंने उसी वक्त ब्लो करके देखा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसे वाले बलून के साथ। तो मैंने सोचा एक मैं ट्राई करती हूँ मुझसे होता भी है या नहीं, बट हो गया था। डेकोरेशन करते करते शाम हो गई है और मेरी जो रूम की डेकोरेशन है वो कंप्लीट हो गई है। नाउ हियर आई एम क्रिएटिंग अ स्पा कॉर्नर। प्रशांत को हर तरह की डेकोरेशन बहुत पसंद आती है। हम लोग जब होटल में गए थे और वहाँ पर इस तरह का टॉवल आर्ट दिखा था, प्रशांत को बहुत अट्रैक्ट किया था। बहुत अच्छा लगता है उसे, हर टाइप की डेकोरेशन हमेशा बहुत मतलब अट्रैक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। तो मैंने बस जब स्पा कॉर्नर बनाने का सोचा ही है तो मैंने ये एक चीज़ ज़रूर इंक्लूड करी। एंड हियर आई हैव सम टी लाइट कैंडल्स विद मी एंड दिस टाइम आई हैव ऑर्डर्ड द सेंटेड वंस। मेरे को जो स्पा कॉर्नर क्रिएट करना है उसके लिए ये चाहिए थी। और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अरोमा कैंडल्स इन सब में। मैंने सारी कुछ डेकोरेशन कर दी, बस ये जो सेंटेड कैंडल्स हैं ये मुझे लगाने की पूरे रूम में कहीं पर भी जगह समझ नहीं आ रही, तो मैंने बस ये साइड डेस्क पे इस तरह से लगा दिया, क्योंकि यार अब मंगाई थी तो यूज़ करने का मन है। अभी जो मैंने स्पा वाला जो कॉर्नर क्रिएट किया था वहाँ पर भी मैंने ये लगाया और अब रूम में मैंने अरोमा के लिए बस ये यहाँ पर सिर्फ इसलिए लगाई है। मैं बस अब बुलाने जा रही हूँ प्रशांत को। वैसे सोचा तो था 12 बजे, बट ठीक है यार। आ जाओ। आओ। आ जाओ। हाँ। कैसा है? पागल पागल हो गई क्या? पहले ये बताओ पसंद आया तुम्हें? लिटरली पागल हो तुम। पहले तुमने अपने मुंह से फुलाए सारे? नहीं, वो था हाथ वाला। क्यों? हैप्पी बर्थडे लव। कैसा लग रहा है? अच्छा। सच में मैंने अभी तक जितनी भी डेकोरेशन करी है ना उसमें ये इस बार वाली डेकोरेशन टॉप पे है। मतलब तुम्हें डेकोरेशन इतनी पसंद आ रही है कि तुम सिर्फ डेकोरेशन देख रहे हो, तुम्हारा गिफ्ट्स पर अभी ध्यान भी नहीं गया वहां पर। हाँ, नहीं गया ना? ये गया। इससे ज्यादा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। क्या? जो तुमने अभी क्वेश्चन पूछा मुझसे। क्या? सबको बता दो क्या पूछा है। ऐसा लग नहीं रहा तुमने करी, ऐसा लग रहा है किसी से करवाई है। जो डेकोरेशन वाले होते हैं ना।
मतलब सच में इस लेवल की है यार, सच में मुझे भी बहुत पसंद आ रही है, बहुत ज्यादा। पर ये तुम बताओ अब You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. ये इसके लिए तो तुम्हें 12 बजे तक वेट करना पड़ेगा सारे। हाँ, क्योंकि अब मैंने तुम्हें अलाउ कर दिया रूम में आने से। तुम्हारा तो बर्थडे 7 को बन जाएगा 8 की वजह से। नहीं ये नहीं। बहुत मुश्किल से हम दोनों ने अपना ध्यान हटाया है डेकोरेशन पर से। इतनी अच्छी लग रही है कि हम लोग बस उसे देख रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और आज का जो डिनर है वो मैंने बाहर से मंगाया। इतना टाइम डेकोरेशन और सब प्रिपरेशन में लगाने के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं खाना कैसे बनाऊँ। मैंने बाहर से ऑर्डर किया है एक वेज बर्गर, वेज कबाब रोल, पनीर रोल, फ्राइड राइस और मंचूरियन। देख लिया? दिखाओ। सेकंड गिफ्ट। झोल देख रहे हो तुम? डब्बा फ्लिपकार्ट का और अंदर पॉलिथीन अजियो की टी-शर्ट और कलर जो चाहिए था। जल्दी। हाँ, पढ़ना तुम्हें पहले होता है, निकाल के देखो क्या है। याद आया कुछ? बोले सब चीज आसपास की क्यों लगी हुई है? ये डब्बा तो मैं कल लाया था। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है प्रशांत का बर्थडे और मैं सुबह सुबह उसके लिए बना रही हूँ बेसन के लड्डू। प्रशांत को बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फ़ी, दोनों ही चीज़ बहुत पसंद है। तो ये एक चीज़ मैंने बनाई है। कुछ एक चीज़ें मैंने मार्केट से ऑर्डर करी हैं प्रशांत के चॉइस के अकॉर्डिंग। ब्रेकफास्ट में बनाया है पोहा। ब्रेकफास्ट बहुत ही लाइट रखा है और साथ में है ये सारी कुछ मिठाइयाँ प्रशांत की चॉइस की। वाइट रसगुल्ले मैंने ऑर्डर किए, लेकिन यहाँ पे ना वो छेना वाले रसगुल्ले मिलते हैं, वो नहीं जो अजमेर में प्रशांत को बहुत पसंद है। और अजमेर में भी सिर्फ एक ही जगह पर वो अवेलेबल हैं। और काला जामुन प्रशांत को बहुत पसंद है और बेसन के लड्डू तो मैंने बनाए ही हैं। ब्रेकफास्ट करना हो गया, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, मिठाइयाँ खा ली, पूजा कर ली और अब हम लोगों की चल रही है पैकिंग। हम लोग निकलने वाले हैं अभी होटल के लिए। आज का बाकी दिन और नाइट में जो सेलिब्रेशन होगा वो हम होटल में करेंगे। सो गाइज़, ये है हमारा होटल रूम। बहुत ही प्यारा सा रूम है
अभी तक जितने भी होटल या फिर ज़्यादातर होटल ऐसे होते हैं जिसमें 2 या मैक्सिमम 3 कलर का कॉम्बिनेशन होता है, और जो कि बहुत ही मतलब इतना लाउड नहीं होते, बहुत ही लाइट होते हैं। बट यहाँ पर ना सारे कलर बहुत ही ब्राइट और बहुत ही कलरफुल है। मैं ये नहीं कहूँगी मुझे वो वाले अच्छा नहीं लगता कॉन्सेप्ट, बट ये कलर थीम थोड़ा सा हटके है। चलो, तुम्हारा टीवी जाने के चक्कर में हमारा खाना ठंडा हो गया बिल्कुल। थैंक यू निकिता फॉर दिस काइंड ऑफ स्वीट जेस्चर। केक बहुत ही यमी है और मुझे आज लेना था, और जब तुम्हें बात पता चली तुमने फट से मतलब ये सरप्राइज दे दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रशांत को भी बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा जेस्चर भी और केक भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गिफ्ट दो। कौन सा गिफ्ट? बर्थडे पार्टी में आते हैं ना, तो गिफ्ट दो। मैंने तुम्हें कल बहुत सारे गिफ्ट दिए। कैसी लगी टी शर्ट? बहुत ज़्यादा वेट करा दिया मैंने प्रशांत को उसका स्पेशल गिफ्ट देने में, और अब मैं फाइनली उसे उसका गिफ्ट दूंगी। मतलब बहुत सब्र के साथ प्रशांत ने उसके लिए वेट भी किया है। पता चल गया था ये स्पेशल गिफ्ट क्या है। मेरा मूड भी बहुत स्पॉइल हुआ, मैंने आप लोगों को बताया था कल, लेकिन देख दो। दे दो। वो हिलने का मैंने ऐसे रख रही थी, फिर मैं चला जाऊँ। करो प्रशांत ने अपना गिफ्ट खोल दिया। प्रशांत को बहुत पसंद आया। उसे एक मोबाइल चाहिए भी था। जो प्रशांत का करंट मोबाइल है वो मतलब उसे चेंज करना था, अपडेट करना था। तो मुझे लगा उसके लिए ये इस बार इस बर्थडे पर इससे बेस्ट कुछ गिफ्ट नहीं हो सकता।
तो मैंने उसे मोबाइल गिफ्ट किया है, और कल जो गिफ्ट किए वो भी आप लोग देख चुके हो। उसके बाद हम लोग आए हैं अब अपना डिनर करने के लिए नीचे, थोड़ी सी वॉक करी, उसके बाद हम लोग अपना डिनर ले रहे हैं। मुझे लगा था तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आई। होटलों में छोड़ूंगा क्या? फिर भी तुमने कल ये ओपन नहीं किया ना। ये वाला ट्राई करो कैसा है। एक एक गिफ्ट था या नहीं, तुम्हारी चॉइस, तुम्हारी प्रेफरेंस, तुम्हारी नीड के अकॉर्डिंग। गर्दन का मतलब वही होता है। नहीं, अच्छे से बोलना। हमारे नाला सुपारा में तो यही होता है। आसमान जितनी सुंदर मेरी कैसा है? अब आसमान को छोड़ने के लिए काइंड ऑफ सुपारी। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हो गई नहा कर रेडी। अब हम लोग बस चेकआउट करेंगे। मैं पैकिंग कर रही हूँ, प्रशांत ले रहे हैं अपना शावर। उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे, हाँ, ब्रेकफास्ट करके। और आज प्रशांत को ऑफिस ज्वाइन करना है, इसलिए हम लोग अभी सुबह निकल रहे हैं। और आए भी हम लोग बस बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए थे, मतलब एक दिन के लिए ही। हमारे होटल का खाना तो ठीक है, लेकिन यहाँ के पराठे बहुत एक ऐसी चीज़ जिसकी आप तारीफ़ करे बिना रह नहीं सकते। कल हम लोगों ने अपने लंच में भी यही ऑर्डर करे थे, और जब मैंने देखा आज ब्रेकफास्ट में भी पराठे हैं तो मैंने ज़रूर लिए। बहुत डिलीशियस है सच में। हम लोग घर, प्रशांत भी ऑफिस के लिए निकल गए हैं। मैंने बस अभी थोड़ा सा घर सेट किया है। वैसे भी मैं बहुत कुछ अच्छे से अरेंज करके गई थी, बहुत ज़्यादा फैला कर नहीं गई थी, क्योंकि मुझे पता है अभी एक्साइटमेंट में कर लूँगी, आने के बाद बहुत फील होगा कि जिस दिन के लिए मैंने इतने दिनों से तैयारी करी, इतने दिनों की प्लानिंग थी, और पता नहीं कब से क्या क्या सोच के रखा था कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, तो उसके बाद थोड़ा सा लगता है, आपको थोड़ा सा लो फील होता है। मेरे साथ तो होता है कि मतलब कोई भी ओकेजन है, कोई भी आप इस तरह का सरप्राइज या कुछ भी आप मतलब करते हो, कोई फेस्टिवल भी है, तो उससे पहले एनर्जी बहुत हाई रहती है, और उस वक्त भी, उस दौरान भी, और उसके बाद थोड़ा सा लो फील होता है, ऐसा लगता है वो मोमेंट चला गया है। तो बस मैं भी अभी उसी जोन में हूँ। हालांकि जैसे कुछ प्लान किया था, चीज़ें बहुत कुछ वैसे ही हुई, 80% चीज़ें वैसे ही हुई, बस 20% मैं कहूँगी कि, और मुझे पता है मैं ये 1-2 बार आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन क्या करूँ, मतलब मैंने जब कल प्रशांत को फ़ोन दिया, प्रशांत के लिए वो सबसे स्पेशल, सबसे मतलब एक दिल के करीब मैं बोलूँगी गिफ्ट होने वाला था, मतलब हुआ वैसे उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं चाहती थी वो वाला मोमेंट बिल्कुल सरप्राइज में जाए। प्रशांत को थोड़ा भी मतलब पहले से ये आइडिया ना होता कि इसमें मोबाइल हो सकता है, उसका वो फेशियल एक्सप्रेशन, वो खुशी, वो सरप्राइज वाली फीलिंग, वो थोड़ा बहुत शॉक वाली चीज़, मतलब वो अलग ही होती, वो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं था। लेकिन ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं, जो भी गिफ्ट मैंने उसे दिए, वो सब कुछ मैंने उसे
उसकी प्रेफरेंस, उसकी नीड को देखते हुए दिए। ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने कुछ भी ऐसे ही दिया हो। बहुत दिनों से मुझे उसकी ही बातों से हिंट मिलता था कि ये चीज़ प्रशांत को चाहिए, वो चाहिए, तो बस वही। जैसे कि टी शर्ट मैंने अभी कुछ दिनों पहले इसी कलर में एक ऑर्डर करी थी, बट उसका थोड़ा सा कलर मतलब टोन में बोलूँ या फिर थोड़ा सा फिटिंग में, मतलब ओवरऑल वो मतलब उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था उस प्रोडक्ट से, लेकिन वो कलर चाहिए था। तो मैंने दोबारा से जो अब टी शर्ट ऑर्डर करी वो उसी कलर में करी। और जब मैंने प्रशांत को शर्ट ऑर्डर करी उसके साथ भी हमारी बहुत प्यारी मेमोरी है कि हम लोग शादी के टाइम पे शॉपिंग कर रहे थे, बिग बाजार में थे हम, तो वहाँ पर प्रशांत को ये वाली शर्ट बहुत पसंद आई थी। जब उसने ट्राई करी मुझे भी उसके ऊपर बहुत पसंद आई, लेकिन उस वक्त वहाँ पर सिर्फ 2 ही शर्ट थी और दोनों प्रशांत के साइज से एक साइज छोटा था, तो हमें वो नहीं मिली। हमने वहाँ जो स्टाफ था उनसे भी चेक करवाया कि आपका जहाँ पे भी कहीं स्टॉक होता है आप एक बार वहाँ पे भी चेक कर लीजिए। हमें इतनी पसंद आ रही थी बट वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने उसी टाइम पे गूगल पर भी सर्च करी वही ब्रांड की, मुझे वही शर्ट मिल जाए, बट वो ब्रांड अवेलेबल था सेम, वो शर्ट मुझे उस वक्त नहीं मिली। और अभी जब मैं प्रशांत के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी तब मुझे एकदम से ये शर्ट दिखी और मैं मतलब बिल्कुल पागल हो गई कि इतने मतलब टाइम बाद, मतलब काफ़ी महीने हो गए उस बात को, और अब मुझे ये शर्ट मिली है ऐसे सडनली। मतलब मेरे दिमाग में वो शर्ट थी, लेकिन ऐसा सोच के मैं शॉपिंग नहीं करी थी कि मुझे अब वो शर्ट खरीदनी है, वो मिल जाए। लेकिन ठीक है, मिल गई। मैंने बहुत खुशी से बिना 2 बार सोचे वो ऑर्डर कर दी। और जो माउथ फ्रेशनर है वो प्रशांत को बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी उसका बस मतलब लास्ट सर्विंग आप ये समझ लो कि चल रही थी। वैसे वो बहुत ज़्यादा खाता था सौंफ, और जो भी मतलब सौंफ के जितने भी वेरिएंट होते हैं, सुपारी वाले हों या सिंपल वाले, वो सब खाता है। तो मैंने उसके लिए लास्ट टाइम अजमेर से परचेज करी थी, तो बस वो उसको इतना संभाल के खा रहा था ना अभी कि ख़त्म ना हो जाए हमारा अभी दोबारा अजमेर जाने में टाइम है, यहाँ कहीं मिल नहीं रही है। वो 2-3 जगह पूछ चुका था, तो मैंने निकिता से हेल्प ली। और अभी जब हम लोग हिमाचल गए थे तो मैंने वहाँ पर निकिता से मंगाई थी कि मुझे सौंफ के तुम 1-2 वेरिएंट ला कर देना अजमेर से, और मुझे प्रशांत को गिफ्ट करना है। तो बस मतलब चीज़ें बहुत प्यार से और बहुत प्लानिंग से सब कुछ मैंने प्लान आउट किया था। बहुत अच्छे से सब कुछ वर्क करा। एक मोबाइल वाली चीज़ अनफॉर्चुनेटली उन 2 सेकंड की वजह से थोड़ी सी ख़राब हो गई, अदरवाइज़ उसे किसी भी गिफ्ट का कोई भी आइडिया नहीं था। और अभी एक गिफ्ट और भी बाकी है जो कि उसकी डिलीवरी आज होने वाली है, और मैंने आपको कल भी बताया था। वो आप पहले कहता, सबसे पहले मैंने वही गिफ्ट प्रशांत का रिसीव किया था, लेकिन मुझे उसमें कलर में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगी तो वो मैंने रिटर्न किया था। तो बस इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है आने में, बट ये चीज़ भी ठीक है। थोड़ी सी फीलिंग और अलग होगी कि गिफ्ट सारे मिल गए हैं, फिर भी अभी कुछ बाकी है, क्योंकि अपन मतलब जो बर्थडे वाला दिन होता है, बर्थडे वाला जोन होता है, उससे एकदम से बाहर आ भी नहीं पाते और कहीं ना कहीं आना भी नहीं चाहते। थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि यार मतलब बहुत मतलब सब लोग स्पेशल फील कराते हैं, हमको खुद को कितना स्पेशल फील होता है। बचपन में स्कूल में सिर्फ वो सिविल ड्रेस पहन के और हम सिर्फ टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपने क्लासमेट्स में, वो भी इतना स्पेशल फीलिंग देती थी। तो मतलब हमेशा हमारे लिए बचपन से हमारा बर्थडे बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ना चाहते हुए भी मन नहीं करता नेक्स्ट डे उस जोन से बाहर आने के लिए। तो मैं सोचूँ ये जो बर्थडे गिफ्ट डिले हुआ है ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा और मतलब लेट मिलेगा, आज उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो अब देखो बस रात तक मेरे पास आ जाएगा, शाम तक शायद, और मैं रात को प्रशांत को वो गिफ्ट भी दे दूँगी। तो थोड़ा सा और ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है अभी बर्थडे चल रहा है। चलिए ठीक है, अब मैं इस व्लॉग को आज यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी फिर बहुत जल्दी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।